यो बडी, कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया हूँ एक नई सीरीज के साथ जिसका नाम है ड्रैगन गॉड सिस्टम। तो अगर आप सभी लोग इस चैनल पर नए हो या फिर आप सभी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक जगह को देखते हैं और हमें बताते हैं कि ये यूसु एकेडमी का एक सीक्रेट प्लेस है। फिर हम वहाँ पे 3 बंदों को देखते हैं जिन्होंने एक बोरी में कुछ रखा हुआ होता है। उनमें से एक बंदा उन दोनों से कहता है ये प्लेस अच्छा है, उसे यहाँ लेके आओ। और फिर वो दोनों बंदे बोरी में एक आदमी को लेके आ रहे होते हैं और हम देखते हैं उस बोरी में जो आदमी होता है वो अभी तक जिंदा होता है। वो कहता है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। फिर उनमें से एक बंदा पहले वाले बंदे से कहता है सर आखिर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये अभी तक जिंदा है। ये बात बाहर आ गए तो ये मर्डर हो जाएगा। और ये बात सुन के वो पहले वाला बंदा उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है क्या कहा मर्डर, तुम क्या सोचते हो हम लोग इस फॉरबिडन एरिया में क्या करने के लिए आए हैं, मजे करने के लिए। फिर वो बंदा उस बोरी वाले बंदे को लात मार के नीचे फेंकते हुए कहता है जो कोई भी मेरे प्राइवेट अफेयर्स में इंटरफेयर करेगा उसका पनिशमेंट यही होगा। फिर हम देखते हैं वो बोरी बहुत तेजी से टक्कर खाते हुए माउंटेन से नीचे गिर रही होती है जिसके वजह से उसके अंदर जो बंदा होता है उसके मुंह से बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। और वो बंदा अपने मन में कहता है अगर मैं जिंदा बच गया तो जिसने भी ये किया होगा मैं उसको इसका 100 गुना करके वापस दूंगा। और वो बोरी सीधा जाके एक बोन के आर पार हो जाती है जिसे देख के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है नहीं, क्या मैं इस तरह से मरने वाला हूँ? मुझे इससे नफरत है, मैं ऐसे मरना नहीं चाहता। हम देखते हैं जैसे उस बंदे का ब्लड बोन पे लगता है वो बोन बहुत ज्यादा ग्लो करने लगता है और उससे बहुत ज्यादा लाइट निकलने लगती है। हम देखते हैं वो बोन एक मरे हुए ड्रैगन का होता है। हम देखते हैं उस ड्रैगन की आंखें से बहुत ज्यादा लाइट निकलने लगती है और वो ड्रैगन बोलते हुए कहता है फाइनली इतने हजारों साल के बाद मुझे कोई मिल ही गया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा हेवन को डिस्ट्रॉय करने में। ये लो मेरी पिंपल्स। और हम देखते हैं बहुत सारी लाइट जाके उस बोरे के अंदर जाने लगती है। फिर जब वो बंदा अपनी आंखें खोलता है तो वो कहता है आखिर मैं कहाँ पर हूँ, क्या मैं मर गया। और हम देखते हैं उस लड़के के सामने बहुत बड़ा सा ड्रैगन होता है और वो ड्रैगन उस लड़के से कहता है तो लड़के क्या तुम उठ गए। फिर वो बंदा अपने बॉडी की तरफ देखता है और हैरान होते हुए कहता है आखिर तुम कौन हो, क्या तुम उनमें से हो जिन्होंने मुझे बचाया। फिर वो बड़ा सा ड्रैगन उसे कहता है मैं हूँ सुपर ड्रैगन सिस्टम और मेरा नाम सेनलोंग है। जो मेरा नाम है वो उसका है जिन्होंने मुझे बनाया था। तुम मुझे बेशक फादर भी कह सकते हो और मैं तुम्हें एक्सप्लॉइट करना चाहता हूँ। और ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या तुम मुझे एक्सप्लॉइट करना चाहते हो। फिर वो ड्रैगन उसे कहता है तुम्हें पूछने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें फ्यूचर में रियलाइज होगा कि मैं कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारी लाइफ को वापस लाने में और तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा। और हम देखते हैं पूरी की पूरी लाइट उस बंदे के अंदर जाने लगती है जिसकी वजह से उस बंदे को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो जोर से चिल्लाता है। फिर जब हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें खुलती है तो वो कहता है आखिर वो क्या था। फिर वो अपने सीने की तरफ देखता है तो वो कहता है आखिर ये क्या है। और वो फिर हैरान होते हुए कहता है मेरी जो स्पिरिचुअल पाथ थी वो तो पूरी तरह से हील हो गई है। फिर कोई चीज उसके पीछे से कहती तुम्हारी जो पहली गिफ्ट थी वो स्पिरिचुअल केओस थी। फिर वो पीछे मुड़ के उस चीज को देखता है और हैरान होते हुए कहता है क्या तुम एक ड्रैगन हो। फिर वो अजीब सी चीज उसे कहता है तुम्हारी जो सेकेंड गिफ्ट है वो ड्रैगन की 5 एलिमेंट्स। फिर हम उस चीज को पास से देखते हैं तो वो एक छोटा सा ड्रैगन होता है। वो छोटा सा ड्रैगन अपनी चुटकी को बजाता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा एग आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर उस एग को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है आखिर ये क्या है। तो छोटा सा ड्रैगन उससे कहता है जो स्पिरिचुअल केओस पाथ है वो सबसे बेस्ट है और ये इस दुनिया में सबसे ज्यादा रेयर पाथ है, तुम कुछ भी कंटेन्स कर सकते हो। मैं जो मिला है वो ड्रैगन्स की 5 एलिमेंट्स है और जो तुम्हारी सोल की पाथ है वो एसी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ही वो संडे को हाथ लगाता है तो उसके पूरे बॉडी में आग लग जाती है और वो चिल्लाते हुए कहता है ये तो बहुत ज्यादा गर्म है। फिर वो छोटा सा ड्रैगन उसे बताते हुए कहता है तुम्हें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी स्पिरिचुअल फायर की पाथ है। अब जो तुम्हारी रिसोर्टिंग की प्रोसेस थी वो खत्म हुई, अब समय है तुम्हारे फर्स्ट मिशन का। वो छोटा सा ड्रैगन उसे बताते हुए कहता है जो मिशन है वो टोटल 4 लेवल्स में है ABCD। जो A है वो सबसे ज्यादा हार्ड है और जो D है वो सबसे ज्यादा इजी है। तुम सावधान रहना क्योंकि छोटी सी भी एरर तुम्हारे मैटर को खत्म कर सकती है। हमारा मेन कैरेक्टर ये सुन के कहता है आखिर तुम्हारी मतलब क्या थी मेरा मैटर खत्म होने से। वो लिटिल ड्रैगन उसे उसका पहला मिशन दिखाते हुए कहता है ये तुम्हारा पहला मिशन है जो लेवल D का है। जो पहला बंदा मिलेगा तुम्हें उसकी हेल्प करनी होगी अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ, बदले में तुम एक फेरी एग को हैच कर पाओगे। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर खुश होते हुए कहता है ये तो बहुत ज्यादा इजी टास्क है, लेकिन मैं इस वैली से बाहर कैसे निकलूंगा, यहाँ पर तो बहुत सारे गैसेस है, अगर मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक रुका तो मैं मर भी सकता हूँ। और ये सुन के फिर वो लिटिल ड्रैगन उसे कहता है तुम चिंता मत करो तुम्हारे पास ड्रैगन सिस्टम है, तो तुम किसी समय भी हेल्प ले सकती हो। फिर हम देखते हैं वो लिटिल ड्रैगन अपने मेन
कैरेक्टर को हवा में उछाल देता है, जिसके वजह से वो हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा डर जाता है। हम देखते हैं वो लिटिल ड्रैगन हमारे मेन कैरेक्टर को ना पकड़ के उस अंडे को पकड़ते हुए कहता है मैं तुम्हारे लिए इसका ध्यान रखता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर तेजी से नीचे गिरने लगता है, वो सीधा जाके पेड़ उड़ से टकराता है और सीधा जाके ग्राउंड पे गिरता है। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ नहीं हुआ होता है और वो उड़ते हुए कहता है अरे नहीं, उसने तो मेरे लिए इंतजार भी नहीं किया। हमारा मेन कैरेक्टर झाड़ियों की तरफ जाते हुए कहता है ये प्लेस तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन वो कौन पहला पर्सन रहेगा जिसको मैं देखने वाला हूँ। हम झाड़ियों की उस तरफ देखते हैं तो वहाँ पर एक लड़की नहा रही होती है, जिसे देख के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं तो बहुत ज्यादा लकी हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की को देखते हुए कहता है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो मेरा पहला पर्सन होगा जिससे मैं मिलूंगा वो एक वुमेन होगी। लेकिन इतनी खूबसूरत होने के बाद भी वो यंगर सिस्टर के साथ कंपेयर नहीं कर सकती। ट्रेनिंग में टीचर ने मुझसे कहा है कि जब वो 16 साल की हो जाएगी तब वो मुझसे शादी करेगी। और वो फिर गुस्सा होते हुए कहता है मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा मेरी लड़की को मुझसे छीनने की। तो देखने से ऐसा लग रहा है कि जिसने मुझे वहाँ से फेंका था उसका सपना होगा यंगर सिस्टर को पाने का। मैं उसके सर को फाड़ के रख दूंगा अगर उसने मेरी लड़की को टच करने की हिम्मत की तो। वो जो लड़की नहा रही होती है वो पीछे मुड़ती है और चिल्ला कर कहती है कौन है वहाँ पर, अपने आप से बाहर आ जाओ। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है क्या मैं एक्सपोज हो गया, ये नहीं हो सकता, मैं तो अभी तक हिला भी नहीं हूँ। क्या उसने मेरे पेट के साउंड को भी सुन लिया। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे से एक बहुत बड़ा सा भालू निकलता है और उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देख के वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और वो कहती है ये तो एक जायंट बियर है, ऐसे किस्म के मॉन्स्टर भी इस सीक्रेट प्लेस पर मेरे फादर ने कहा था कि यूसु एकेडमी की सीक्रेट प्लेस इतनी भी ज्यादा सिंपल नहीं है। फिर वो लड़की उस बियर से बचते हुए अपने मन में कहती है इसे हैंडल करना इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन मैंने अभी कपड़े नहीं पहने हैं, अब मैं क्या करूँ, क्या होगा अगर किसी ने मुझे ऐसे देख लिया। मुझे पहले अपने कपड़े को पहनना होगा। जो मेरी मॉम की जेड नेकलेस है वो तो ठीक है ना, पर वो बियर उस पत्थर को तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसके मॉम का जो जेड नेकलेस होता है वो उड़ते हुए जाता है और एक चीज से लग के टूट जाता है। वो बियर जैसे ही उस लड़की के ऊपर अटैक करने वाला होता है हमारा मेन कैरेक्टर आता है और उसके सर पे एक जोरदार पंच से मारता है और वो बियर सीधे दूर जाके गिरता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से पूछता है लड़की क्या तुम ठीक हो, पर वो लड़की उसके बातों पर ध्यान नहीं देती और भागते हुए कहती है मेरी नेकलेस टूट गई। फिर हम देखते हैं एक दूसरा जायंट बियर झाड़ियों से निकलता है और उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है और वो जायंट बियर अपने पंजे से जैसे ही उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है हमारा मेन कैरेक्टर आके उस बियर के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है अरे नहीं ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है लड़की रुक जाओ, और वो अपने मन में कहता है अरे नहीं इस लड़की ने अपने कपड़े नहीं पहने हैं, मैं इसकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। लिटिल ड्रैगन हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है और उसे कहता है तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, क्या तुम्हारे पास एक टास्क नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है ये मिशन तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है उसे टच करने के अलावा। हम देखते हैं वो जायंट बियर फिर से अपने अटैक करने के लिए आता है और ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की के ऊपर कूद के उसे बचाते हुए कहता है ध्यान से। हम उस लड़की को देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है मेरी नेकलेस, मुझे मेरी नेकलेस चाहिए। और ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये लड़की पागल है, उसे ये नेकलेस की परी है, अपने जान से ज्यादा आखिर उस नेकलेस की प्राइस क्या हो। लिटिल ड्रैगन हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है और कहता है तुम कितने ज्यादा बेवकूफ हो, जो टास्क है वो पहले पर्सन की मदद करने की है, ना कि उसकी जान बचाने की। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तो क्या जो मिशन है उसका मतलब है कि जो जेड नेकलेस है उसको ठीक करके पहले जैसा करने की। हमारा मेन कैरेक्टर भागते हुए वहाँ से जाता है और कहता है मैं तुम्हारा नेकलेस लेने के लिए जा रहा हूँ तो तुम यहाँ पर मेरा वेट करो। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उस बियर के ऊपर अटैक करते हुए कहता है यहाँ से चले जाओ तुम बास्टर कहीं के। हम देखते हैं उन दोनों की अटैक आपस में टकराती है, पर हमारे मेन कैरेक्टर की पंच से वो बियर दूर जाके गिरता है। जब हमारा मेन कैरेक्टर उस नेकलेस को देखता है तो वो देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है अरे नहीं ये नेकलेस तो कई टुकड़ों में टूट गया। जब हमारा मेन कैरेक्टर अपने साइड पे देखता है तो वो दोनों बियर आ गए होते हैं और वो दोनों बियर बहुत ज्यादा खतरनाक नजरों से हमारे मेन कैरेक्टर को देख रहा होता है। देख के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अरे नहीं इन दोनों बियर की बोन प्लेट्स तो पहले से भी बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, अब मेरे अटैक्स इनके ऊपर कोई काम नहीं करेंगे। हम देखते हैं वो दोनों जायंट बियर एक साथ हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है। तो हमारा वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये नई चीज पसंद आए होगी। अगर पसंद आए होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आप अगली आने वाली वीडियो को मिस ना करें। तो इसके अगले वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों जायंट बियर के हाथों बच पाता है कि नहीं। जानने के लिए देखते रहिए ड्रैगन गॉड सिस्टम। तो मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।